हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करते हुए तो यहाँ पर आपको पता होगा कि आपकी नवोदय विद्यालय की जो आपकी प्रवेश परीक्षा 18 जनवरी को होने वाली है। सभी की जो प्रवेश परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक आ चुकी हैं, तो हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसी में से क्वेश्चंस आपके जो है 8-9 तो क्वेश्चंस यहीं से लिए जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को छोड़कर बिल्कुल ही नहीं जाना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कहता है कि 6 अंकों की सबसे छोटी व 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल। सबसे पहले आप पता होगा कि बड़ी संख्या, तो सबसे पहले पता कर लो कि बड़ी संख्या किस प्रकार से बनाई जाती है। देखो, बड़ी संख्या बनाने के लिए हम 9 का प्रयोग करते हैं। जितनी बार 9 का, जैसे कहता है 6 अंकों की, जैसे 2 अंकों की बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आप बोलेंगे 2, यानी कि 9 को 2 बार रिपीट करने से ये 2 अंकों की सबसे बड़ी, क्या बोलेंगे आप, ये सबसे बड़ी आपकी जो है क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी। अब यहाँ पर बोलता है 6 अंकों की सबसे छोटी, और आपसे कहता है छोटी संख्या बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, 1 और 0 का प्रयोग करेंगे। तो अब क्या कहता है, इससे आपसे कहता है कि 6 अंकों की, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, 2 3 4 5 6। तो अब ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। क्या हो गई, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब क्या कहता है, योगफल। तो आप समझ लेते हैं योगफल क्या होता है। तो योगफल जो जैसे होता है, जैसे मान लीजिए योगफल बताया गया, जैसे होता है 6 और 2 कितना होगा, 6 2 कितना होगा, 6 7 8, तो कितना होगा, 8 होगा। जो जोड़ा जाता है उसे ही बोला जाता है योगफल। ज्ञात करो। अब यहाँ पर कहता है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2। अब इसे प्लस कर देना है। जब आप प्लस करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर 9, जब हम 0 और 9 को यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ पर भी 9 आएगा, 1 2 3, यहाँ पर 0। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इनका क्या होगा, योगफल ये होगा। क्या हो गया, ये योगफल हो गया। तो जब यहाँ पर योगफल आया तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बोलेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा रहने वाला है। क्या कहता है, 1/3 4/5 और 2/5 4/7 दी गई हुई भिन्न को सबसे छोटी भिन्न को पहचाने। यानी कि इसमें आपको बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे छोटी भिन्न कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले एक ट्रिक, क्या बोलेंगे, एक ट्रिक हमारी क्या होगी, एक ट्रिक्स। तो आपको इसमें ट्रिक्स क्या लगाना है, आप जैसे आपसे बोला गया, जैसे मान लीजिए 5/10, 5/10, तो 10 में, और इसमें बोला गया, और इसमें मान लीजिए 8/4। अब क्या हो, इसमें दोनों में से बताइए कि छोटी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है। अब यहाँ पर सबसे पहले छोटी भिन्न, अगर आपको भिन्न में पता लगानी है, अगर कोई संख्या कहता है, जैसे संख्या कहता है 8 9, तो 8 सबसे छोटी संख्या होगी। अब यहाँ पर जब भी आपसे भिन्न में पूछते हैं छोटी या बड़ी, तो छोटी संख्या बना सबसे पहले ज्ञात करने के लिए हम जो ऊपर जो अंश है इसमें 1 0 बढ़ाएंगे और इसमें भी 1 0 बढ़ाएंगे। अब काटेंगे, तो यहाँ पर काटेंगे, कितना बचेगा, यहाँ पर 0 से 0, तो इसका आंसर क्या है, इसका ऑप्शन 5 आया। अब यहाँ पर 4 दूना 8, तो यहाँ पर कितना आया, 20 आया। तो आप बताओ 20 बड़ा है या 5 छोटा है। तो आप बोलेंगे इसमें हमारा कौन सा बड़ा है, आप बोलेंगे इसमें 5 हमारा छोटा है। तो कौन सा, बोलेंगे 5/10 हमारा भिन्न क्या होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा। क्या होगा, छोटा भिन्न। और सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, आप बोलेंगे 8/4 सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो इसमें इसी प्रकार से आपको को बताना है। आप यहाँ पर पहचान लेंगे। अब यहाँ पर 1/3 4/5 2/5 और यहाँ पर कितना, 4/7 दिया गया है। सबसे पहले आपको इसके जो अंश हैं इसमें 1 0, सब में आपको 1 0 को बढ़ा देना है। सब में जब हम 1 0 कर देंगे, आप इसे काटेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 3 9, तो यहाँ पर 3 पॉइंट कुछ आएगा। अब यहाँ पर कितना आएगा, 8 पंचे 40, तो इसका क्या आएगा, 8 पूरा आ जाएगा, यानी कि 8, यहाँ पर 8 यानी कि 5 चौके 20, तो यहाँ पर इसका 4 आएगा। अब यहाँ पर 7 35, 7 35, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 पॉइंट आएगा, कुछ आएगा समथिंग। अब यहाँ पर क्या अब बताया गया कि सबसे छोटी भिन्न, तो आपको इसमें पहचानना है कि 3 बड़ा है, 8 4 5,
तो आपको इसमें कौन सा बड़ा छोटा लग रहा है? अब इसमें कौन सा बड़ा है? हमारा बड़ा तो 8 है, तो हमारी कौन सी सबसे बड़ी भिन्न होगी? आप बोलेंगे 4/5। अब छोटा कौन है? सबसे छोटा तो इसमें हमारा 3 लग रहा है, तो बोलेंगे 1/3 हमारी सबसे छोटी भिन्न है। क्या है? छोटी भिन्न है। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? आप बोलेंगे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, हमारा इज द राइट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर यह प्रश्न क्या कहता है कि तीसरा प्रश्न कहता है कि 423/100, इसमें क्या बदलना है? दशमलव में लिखना है, दशमलव में लिखना है। दशमलव में कैसे लिखें? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ये आपको हर में यानी कि हर क्वेश्चन में आपको अगर दशमलव लगाना है तो आप काम करेगा, इसे याद कर लेना। अब कहता है अगर इसके बटे में 2 जीरो दिए गए हैं तो 2 अंकों के बाद कॉमा लगेगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है 423। अब नीचे 2 अंक हैं तो 2 अंकों के बाद ही कॉमा यानी कि बिंदु लगेगा, दशमलव बिंदु लगेगा। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? आप बोलेंगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर बताया जाता है कि 25, 18 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दिया गया, किस में दिया गया? सेंटीमीटर को हमें किस में बदलना है? हमें मीटर में बदलना है। किस में बदलना है? मीटर में। तो आपको मैं बताऊंगा क्या याद रखना है आपको। सबसे पहले आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट पूरा समझेंगे। जैसे आपसे कभी भी पूछ लिया जाता है कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, यानी कि आपसे पूछा किलोमीटर को मीटर में, तो आप इजीली इस सवाल को कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर बता देता हूँ ट्रिक क्या है। सबसे पहले आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक अपनी छोटी उंगली बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारी ये उंगली दी गई है और ये उंगली, तो आपको इसमें याद रखना है हमारा जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है इसको हमको मान के चलना है। ये हमारा क्या है? ये आपको मान के चलना है। ये किलोमीटर है, ये हेक्टोमीटर है, ये डेकामीटर है, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर। आप क्या याद करेंगे? अब इसे मान लीजिए यहाँ पर ये हमारी छोटी उंगली है। क्या है? ये हमारी छोटी उंगली है। ये थोड़ा उससे बड़ी वाली दूसरी हमारी उंगली है। क्या है? दूसरी हमारी उंगली है। अब यहाँ पर जो ये वाला जो हमारा जो इस मान लीजिए यहाँ पर एक गट्ठा बना होता है ना, इस प्रकार से इसको हमें मान के चलना है। ये हमारा क्या है? आप बोलेंगे ये हमारा किलोमीटर है। क्या है? किलोमीटर है। अब जो हमारा ये वाला था, अब इसे मान लेंगे क्या है? ये हेक्टोमीटर। क्या बोलेंगे? हेक्टोमीटर। क्या बोलेंगे? हेक्टोमीटर है ये। और ये वाला जो हिस्सा था हमारा क्या होगा? अब बोलेंगे डेकामीटर। क्या है? डेकामीटर। अब यहाँ पर और जो ये वाला यहाँ पर हिस्सा यहाँ पर बना देता हूँ इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, और जो भी किलोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, जो भी कुछ है मीटर उटर सब कुछ आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पर इसे मान लेते हैं, क्या मानेंगे? यानी कि किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, इसको मान लेंगे मीटर, और इसको हम क्या मानेंगे? अब इसको मानेंगे डेसीमीटर, और इसको मानेंगे हम सेंटीमीटर। क्या मानेंगे? सेंटीमीटर। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पर हम एक पॉइंट में लिख लेंगे। अगर हम देखो ऊपर की साइड जाएंगे यानी कि हेक्टोमीटर, फिर से याद कर लो आप लोग, सभी लोग अब याद करेंगे। हेक्टोमीटर यानी कि किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। याद हो गया सभी को? याद करेंगे। फिर से एक बार सभी लोग याद करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो अब आपको यहाँ पर याद रखना है, अगर हम ऊपर की साइड जाएंगे यानी कि यहाँ इस प्रकार से जाएंगे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, तो हम क्या करेंगे? अगर हम आगे की साइड जाएंगे तो हमें 10 से गुणा करनी है। अगर 2 यानी कि यहाँ पर हम 2 यानी कि 1-2 स्थान आगे बढ़ेंगे तो 2 यानी कि यहाँ पर 2 1 स्थान आगे है। अगर हम 2 स्थान जाएंगे तो हमें 100 से यानी कि 2 जीरो आगे लगा देना है। तो इसके बारे में आपको एक पूरी डिटेल्स में वीडियो लाऊंगा, यानी कि जो आपको कैसे चेंज करना है तो आपको वहाँ पर मैं समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इतना स्मूथली से समझा नहीं पाऊँगा। मैं आपको इसके लिए दूसरी वीडियो ला दूँगा। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अगर पीछे जाएंगे तो आपको क्या करना है? 1 बटे उतने से ही क्या भाग कर देना है। तो इसके लिए हम एक
इसी के बेसिक पर टॉपिक जो होगा हम पूरी इसी पर वीडियो हम लाएंगे। मैं आपको वहाँ पर समझाऊंगा, बेसिक से आपको समझाऊंगा और एडवांस लेवल तक आपकी समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर क्या कहता है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना। अब यहाँ पर किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, अब क्या पीछे जा रहा है ना। अब क्या क्या कहता है कि मीटर में बदलो सेंटीमीटर को। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, कितना आया 5, यानी कि 1 2, यानी कि यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में 1 2, तो 2 स्थान पीछे है तो क्या करेंगे 1/100 से हम भाग दे देंगे। अब भाग क्या देंगे, यानी कि 25 18/10। अब इसे दशमलव में चेंज करेंगे 25/18, तो हमारा यही ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। बोलेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 25.18 मीटर हमारा इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर यह प्रश्न क्या कहता है, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या कहता है कि 0.34 को भिन्न में व्यक्त करना है। जैसे हमने यहाँ पर सीखा था कि बटे को दशमलव में कैसे चेंज करेंगे, और अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि दशमलव को भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। अब यहाँ पर ये देखना है कि दशमलव के बाद इस साइड कितने अंक हैं, आप बोलेंगे 2 अंक हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर 34 और इसके बटे में 2 0 लगा देंगे। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, आप बोलेंगे यहाँ पर मैच करेगा। आप उससे काट कर भी देख लेना है। अगर यहाँ पर 34/100 आपको किसी भी ऑप्शन में नज़र नहीं आए तो इसे काटना है। तो यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 17 दूना 34, 50 दूना 50। इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, आप बोलेंगे 17/50 इज द राइट ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आप बोलेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर यह प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 5555 को लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये तो 5000 है, हमें चाहिए 5555। तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन भी गलत। अब यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यहाँ पर कितना होगा 5555। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। अब 7वां प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरी घड़ी में 7:30 पर आता है, यानी कि सुबह का टाइम था, या 25 मिनट आगे है तो सही समय क्या होगा। भाई 7:30 हुआ है और इसकी घड़ी में 25 मिनट आगे है तो क्या करेंगे, हम इसमें से 25 मिनट घटा देंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा 7:05 हमारा इज द राइट ऑप्शन होगा। आप बोलेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर 8वां प्रश्न, 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत। अब यहाँ पर आपको 360 ग्राम दिया गया है, क्या दिया गया, ग्राम। अब यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर 3 किलोग्राम दिया गया, कितना 3 किलोग्राम दिया गया। सभी को आपको ये चीज़ याद रखना है, अगर यहाँ पर ग्राम है तो यहाँ पर भी ग्राम होना चाहिए। अगर यहाँ पर किलोग्राम यानी कि किलो में है तो जो यहाँ पर भी किलो में होना चाहिए। मगर यहाँ पर हमें इसे चेंज करना है, यहाँ पर किलो है तो यहाँ पर भी किलो करना होगा। अगर यहाँ पर ग्राम है तो यहाँ पर भी ग्राम करना होगा। तो हम इसे ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा, तो ये 360 ग्राम हो जाएगा। और 3 यानी कि 3 किलोग्राम, यानी कि 3 किलोग्राम में, यानी कि 3 किलोग्राम में कितना होगा, आप बोलेंगे 1000 जो होता है तो उसे 1 किलो माना जाता है, 1 kg माना जाता है। अब यहाँ पर 3 किलोग्राम है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3000 ग्राम हो जाएगा। हमने ग्राम में चेंज कर लिया 3000। अब क्या कहता है कि 360 और हमें परसेंट निकालना है, और इसमें 3000 और प्रतिशत का मतलब गुणा 100 यहाँ पर कर देंगे। तो हमारा 2 0 से 2 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 यहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर आएगा 2, यानी कि 12 36। तो यहाँ पर कितना आएगा, आप बोलेंगे 12% इज द राइट ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, आप बोलेंगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न इस बार आने की संभावना है। आप यहाँ पर यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। सबसे पहले हमें मानना है, हमें देखो गणित में कोई चीज़ अगर नहीं दी गई होती तो हम उसे मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल, पहली संख्या x मान लेते हैं और दूसरी संख्या x1 मान लेते हैं, और हमारी जो तीसरी संख्या होगी x2 मान लेते हैं। बराबर में योगफल इसका कितना दिया गया, आप बोलेंगे 15 दिया गया। अब 1x 2x 3x, तो यहाँ पर कितना आएगा 3x आएगा। 1 + 2 + कितना आएगा, आप बोलेंगे 3 + आएगा, बराबर में कितना 15। अब इसे इस साइड प्लस है तो इस साइड जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x बराबर यहाँ पर
15 माइनस 3, तो हम जब घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3x बराबर 12 आएगा। यहाँ पर x बचा तो हम यहाँ पर केवल x रखेंगे और जो 3 इस साइड इसके बटे में चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 चौके 12, यहाँ पर कितना आएगा 4। अब आपको यहाँ पर 4 हमारा ऑप्शन आया, तो हमने कौन सी संख्याएं मानी थी, हमने कौन सी संख्याएं मानी थी x, x+1, x+2। अब यहाँ पर 4 पहली हमारी संख्या 4 होगी, 4 में अगर यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो 5 होगी और अगर 4 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 होगा। अब आपको कहता है कि बीच वाली संख्या हमारी जो 5 है ये वाली बीच संख्या का वर्ग, तो यानी कि 5 का जब हम वर्ग निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 25 इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, आप बोलेंगे ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न क्या कहता है, देखो वही क्वेश्चन है, हमने बताया था सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। अब यहाँ पर 5 सेंटीमीटर को आपको बदलना है किलोमीटर में, इसमें बदलना है किलोमीटर में। अब किस प्रकार से होगा, आप पहले मैंने आपको बताया था, जिससे इसको ये आपको याद करना है। देखो क्या होगा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब कहता है कि सेंटीमीटर यानी कि यहाँ पर सेंटीमीटर है को आपको किलोमीटर में बदलना है। 1 2 3 यानी कि आपको सेंटीमीटर को किलोमीटर में, यानी कि यहाँ पर देखो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर है तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 स्थान पीछे आ रहा है तो क्या करेंगे 1/1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा 5 0 लगा दिया। अब इसे क्या करना है भाग, यानी कि भाग करना है, तो 5 और इसके बटे में 1 2 3 4 5 इसके 0 आ जाएंगे। और मैंने आपको दशमलव में चेंज करना सिखाया, तो यहाँ पर कितना होगा, आप बोलेंगे 5 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर ये हमारा, तो यही ऑप्शन हमारा इज द राइट ऑप्शन होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, आप बोलेंगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।